लोगों ने 11 नकल किया, लेकिन इनके यजीद इब्न हुज़ैफा ने उसको कितना नकल किया? 20 नकल किया। ये इनका कहना है, 20 नकल किया। अगर इन दोनों का मुआवजा किया जाए पहली बात, तो यजीद इब्न हुज़ैफा ये बहुत बड़े सिक्का इमाम इब्न हज़र ने इनको ये सिक्का है, इन पर इमाम अहमद बिन हंबल ने भी रखी है, इमाम ज़ाहबी ने भी रखी है, और इमाम इब्न हिब्बान ने भी रखी है। सारे हमारे मेरे पास मौजूद है, जो ये आपको कहो तो खाली दिखा। अब ये इनके जो शागिर्द हैं इस्माइल बिन उमैया, इनके शागिर्द हैं इस्माइल बिन उमैया, ये इस्माइल बिन उमैया, हाँ ये नहीं इस्माइल बिन उमैया, ये इनके शागिर्द थे। तो ये क्या बयान करते थे? 30 बयान करते थे। तो ये जब मोहम्मद बिन यूसुफ से सुने पढ़ने आए तो मोहम्मद बिन यूसुफ ने कहा कि 11 रकात है। तो इन्होंने कहा भाई यजीद इब्न हुज़ैफा तो 20 बताते, तो मोहम्मद बिन यूसुफ ने कहा नहीं, साहिब ने 11 बताया था, 20 नहीं बताया। तो ये दौड़ के आते हैं इनके पास यजीद इब्न हुज़ैफा के, और इनसे पूछते हैं कि आप जो 20 बता रहे हो, आपके पास क्या सबूत है, क्या आपने सुना? तो उनका क्या कहना है? लगा लगा ये थोड़ा कठिन होता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आप, इन्होंने कहा ये इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि हदीस तो अन्य साहिबा का लगा, मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोले, ये बोले इधर आइए यहाँ पे रखी, ये कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोले, ये हमारे पास की असल किताब जो है असल मकसूद का मेरे पास मौजूद है। इन्होंने क्या कहा, जब इनसे जाकर खुलासा किया कि भाई आप ये बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हसीब तो मुझे लगता है, ये बहुत अच्छा है यजीद इब्न हुज़ैफा का, मुझे नहीं पता, हसीब तो मुझे लगता है ऐसा बयान क्या होगा। ये इनका शागिर्द फुल कॉन्फिडेंस बयान कर रहा है, नहीं कह रहा है इनके ये इस्माइल ने जाके टोकते हैं कि भाई आप आठ बता रहे हो, क्या आपको पता? आप फुल का पक्का बता, कल कुछ नहीं कह रहा, वो बयान करते हैं, उनसे पूछो ये पक्का, ये आके उनको पकड़ते हैं जिसको कहते हैं यजीद तुम जो एक्सपीरियंस बता रहे हो क्या बोलते हो? मुझे लगता है, यानी ये इनको याद पड़ी सही से, ये तादाद इनको खुद कह रहे हैं मुझसे कि हाजिर को मुझे लगता है, खुद कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा बयान किया होगा। तो पहले का मतलब ये कि यजीद इब्न हुज़ैफा ने जो बयान किया वो शक के शिकार है, और इन्होंने जो मोहम्मद बिन यूसुफ ने जो बयान किया वो पक्के रावी है। एक छोटी सी बात कह दूँ, कुछ लोग यजीद को बहुत बुरा भला कहते हैं मुसलमानों ने किसी ने यजीद का नाम नहीं रखा। ये जो आठ बयान कर रहे हैं मोहम्मद यजीद नाम, मोहम्मदी सनद हमारी आपके भाई मैं तो आपको बता रहा था जी कि अपनी बात बाद में करेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं तो मैं इनकी गलती से बताऊंगा आपको। हमारा हवाला अगली मस्जिद में होगा, इनकी गलती मैं आपको बताता हूँ। हज़रत साइद इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, क्या है? सहाबी है। उनके हैं 3 शागिर्द, कितने हैं? 3 शागिर्द है। देखिए सबसे पहले इन्होंने गलती की, एक शागिर्द को छोड़ देखा आपने, ये झूठ है। अगर ये हक है ये हमें इसकी फोटो काफी है, अगली मस्जिद में मैं आपको हवाला दिखाऊंगा। पहली गलती, एक मिनट सुनिए, मेरी बात हो रही है। सबसे पहले ये कि साइद इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने शागिर्द हैं? 3, ये 2 को ले रहे हैं। मोहम्मद इब्न यूसुफ यज़ीद इब्न हुज़ैफा अब देखिए ये मोहम्मद इब्न यूसुफ है, ठीक है ना, इनके 3 शागिर्द हैं। कितने हैं? 3 है। इन्होंने देखिए कितना नकल कर दिया है, कितने शागिर्द हैं? 3। अब एक नकल करते हैं 11 की, एक नकल करते हैं 13 की, एक नकल करते हैं 21 की। इन्होंने सबको 11 बना दिया, एक को 21 बनाया। देखिए एक 13 भी है, 13 भी है, यानी ये सब पढ़ने कर रहे हैं। अब देखिए जरा आप बात खुल के समझिए जरा। हाँ देखिए कि ये मोहम्मद इब्न यूसुफ जो है ना, ये इनके शागिर्द है, इनके शागिर्द 3 है। एक रिवायत करते हैं 11 की, एक 13 की, एक 21 की। अब बताओ भाई मतन के अंदर इख्तिलाफ हो गया, कोई 13 कह रहा है, कोई 21 कह रहा है, अब कोई जो शागिर्द है वो 3 है,
मोहम्मद इब्न यूसुफ के जो शागिर्द हैं वो 3 हैं और तीनों शागिर्द 3 तरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मुहद्दिसीन के नजदीक ये बात है कि अगर मतन के अंदर यानी रिवायत हदीस के अंदर जब फर्क मत हो जाए, कोई कुछ कहे तो काबिल हुज्जत नहीं होती। अब सुनिए, ये जो 2 शागिर्द किधर गए, यजीद इब्न हुज़ैफा, इनके 3 शागिर्द हैं। इनके कितने हैं? 3 शागिर्द। इन्होंने नकल किए कि नहीं भाई? देखिए तीनों तो है। ये 2 3 जी देखिए, यजीद इब्न हुज़ैफा के एक शागिर्द को इन्होंने हलफ कर दिया। सुनिए जरा गौर से, तीनों तो है। यजीद इब्न हुज़ैफा के एक शागिर्द को इन्होंने हलफ कर दिया। क्या नाम है? कौन है? वो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। कौन है? इनकी गलती आप पकड़िए जरा, कहाँ ये पूरी कर रही। फिर मैं कहा था तरीबी चाहिए आगे सामने। अरे बताते हैं, यजीद इब्न हुज़ैफा के एक शागिर्द है इमाम मालिक, जिसको हमने कहा था कि अन मालिक अन यजीद इब्न हुज़ैफा अन इस्माइल इब्न यजीद, तो बुखारी शरीफ के अंदर ये चैन है, समझ गए। वो 20 रकात नकल करते हैं, ये भी 20 नकल करते हैं, ये भी 20 नकल करते हैं। ऐसे ही जो है यजीद के एक दूसरे शागिर्द भी है, और ये भी 20 नकल करते हैं। तो अब बताओ, एक सहाबी के 2-3 शागिर्द है, जिसमें से एक नकल कर रहे हैं कितना? 11, ठीक है। यानी एक नकल कर रहे हैं, एक के 3 शागिर्द हैं और तीनों कुछ नकल कर रहे हैं। और लेकिन 2 शागिर्द दोनों एक बात को करते हैं, बताओ कौन सी बात मौजूद होगी? और इसका हवाला, एक मिनट, ये सब तो इसका हवाला कि कौन सी किताब में है, कितनी सही है, कहाँ तक है, ये अगली मजलिस में मैं आपको बताऊंगा। अभी ऐसे ही करके रखो याद कि एक शागिर्द है जो नकल करते हैं, उनके जितने शागिर्द है सब कुछ नकल करते हैं, कोई 13, कोई 11, कोई 21। हमारे यानी 4 से जो 2 शागिर्द है सब के सब 20 नकल करते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या हो रही है, एक टाइम बाकी है, एक टाइम बाकी है। हाँ, पानी दीजिए। इतने लोग रिवायत कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, ये हमने लिखा है कि ये लोग वाकईतन से रिवायत करते हैं। ये दावा हमने लिखा है, ये दावा है कि ये लोग इससे रिवायत करते हैं, दावा है। इससे बड़ा क्या आता है कि कहाँ गया ढूंढ रहे थे, नहीं बताया तो बाद में मिला है, बाद में मिला। लेकिन इसके औकात क्या बता दूंगा। ये दावा है कि हारिस बिन अब्दुल रहमान ने रिवायत किया, लेकिन ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है, ये समझ में मौजूद है, हाँ, कि हारिस बिन अब्दुल रहमान। हाँ, देखो ये कौन है? अल-असलमी, ये कौन है? यहाँ पे हारिस कहाँ है? हारिस यहाँ बैठे हुए हैं, और हारिस के ये रिपोर्ट कौन करा? अल-असलमी ये बोल रहा है कि हारिस ने इनसे यही सुना है। असलमी कौन है? सुनो कौन है। ये इमाम जलाल ताबिर की किताबें, इमाम इब्न हातिम क्या कहते हैं, नजर कहते हैं, एक इब्ने मोइन से, जिनके लोग हनफी बोलते हैं, इमाम इब्ने मोइन रहमतुल्लाह जो हनफी बोलते हैं, वो कहते हैं इब्ने मोइन कि इब्राहिम बिन अबी यहिया, इसका असली नाम क्या है? इब्राहिम बिन अबी यहिया। इब्राहिम पूरा यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है, इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अल-असलमी, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा नाम इसका ये। कहते हैं इब्राहिम बिन यहिया अल-असलमी नहीं साबित सकते, ये देखा नहीं है, सिर्फ इतना नहीं, कज़्ज़ाब, ये कज़्ज़ाब है, बड़ा प्यारा सा कज़्ज़ाब कहाँ है? गायब कर दिया है, रखा भाई रखा, ये असली है, ये कौन है कज़्ज़ाब? ये किताब बोल रही, ये कज़्ज़ाब ने दावा किया कि हारिस ने यही बोला, हकीकत में कुछ नहीं है। हमने ये जो लिखा है नहीं, बड़े खुश हो गए थी लिख दिया थी इसको, हमने तो बताने के लिए लिखा है कि इसका औकात क्या है, कि ये चीज हारिस ने नहीं रिवायत किया। हारिस ने रिवायत किया, कौन बोल रहा है? नहीं बोला, असली को इब्ने मोइन क्या बोले? कज़्ज़ाब। इब्ने मोइन अकेले नहीं बोल रहे, बल्कि और कौन बोल रहा है इनको? इमाम अबू हातिम, जो बहुत बड़े इमाम हैं, जो अबू हातिम रिजाल के बहुत बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं इब्राहिम बिन यहिया कज़्ज़ाबुल मत्रूकुल हदीस, इब्राहिम बिन यहिया कज़्ज़ाब है, इसकी हदीस रिजेक्टेड है, इसके हदीस की कोई हैसियत नहीं है। ये 2 इमाम इसकी झूठ बना रहे असलमी की, और इन पर बड़ा इनको गुरूर है, इसलिए क्यों इस नकल कर झूठा है, झूठ बोल रहे। ये मोहम्मद बिन यूसुफ से कौन नकल कर रहे हैं? इमाम मालिक नकल किया, और ये मोहम्मद बिन यूसुफ नकल कर रहे हैं इसको, और ये मोहम्मद बिन यूसुफ, और ये हारिस से इनको लाके खड़ा कर रहा है, ये असलमी लाके खड़ा कर रहा है। ऐसा नहीं कि वाकई तो नहीं रवायत कर रहा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये आपको बताने के लिए कि दावा क्या है, दावा ये कि 3 लोग रवायत, उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि 3 लोग कितने रवायत करें, ये झूठे लोग कह रहे हैं कि रवायत कर रहे हैं।
अब ये कह रहे हैं कि कोई कुछ बयान करता है, कोई कुछ बयान करता है, और नीचे और इन्होंने क्या कहा कि साहिब के से और कितने का इमाम मालिक क्या कह रहे थे कि मैं इमाम मालिक के 3 शागिर्दों ने अलग अलग रिवायत क्या इमाम इमाम मालिक मालिक देखिए ना क्या पहले से और आप भी तो गलती कर रहे हैं क्या कहा मैंने कहा था कि यजीद इब्न हुज़ैफा के 3 शागिर्द हैं, एक को आपने पता नहीं कर दिया इमाम मालिक को जी। हाँ इमाम मालिक इनका दावा क्या है कि यजीद इब्न हुज़ैफा से किसने निकल किया है इमाम मालिक ने। यजीद इब्न हुज़ैफा से किसने निकल किया है इमाम मालिक ने। ये बोल रहे हैं ना यजीद इब्न हुज़ैफा से इमाम मालिक को नकल करता हुआ अगर ये दिखा दे क्या तक नहीं दिखा सकते भाई ये करके दे रहे मैं दिखाऊंगा चेक लिख के दे देंगे। जी लिख करके दुनिया के तमाम 20 वालों को इकट्ठा कर लें। जी लिख करके देंगे यजीद इब्न हुज़ैफा से नाम याद कीजिए, यजीद के वालिद से नाम है मोहम्मद, हम लोग का नाम था, बाप के नाम से वो नाम है। यजीद इब्न हुज़ैफा से इमाम मालिक ने रिवायत किया है। ये क़यामत की सुबह से साबित है, पूरी जमात मिल जाए साबित देगा। लिख के दो पहले आप ये बात हमें लिख करके दे कि जो मैंने पहले ये तजवीज़ रखी, ठीक है नहीं पहले हमारी बात पर हम कलाम करेंगे, किताबों के साथ आएंगे। पहले हदीसों के वर्ष होने में ये तो को एक बात कह सुनिए, अगर आप से सुनना चाहते हैं तो बैठ जाए। ये बात यहाँ बच्चे जो उलमा बात कर रहे हैं, आलिम के सिवा कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे जितना जितना हो रोना हो बाद में कर लेते। यहाँ से सुकून से आप जब तक आप नहीं दिख रहा है तो सिपाही लेके बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, लेकिन किसी को बोलने का इख्तियार नहीं होगा। कोई कुछ भी करे, उलमा के अलावा किसी को बोलने का इख्तियार नहीं होगा। इन्होंने कहा था, अगर मेरी बात गलत हो किसी को तो करते, इन्होंने कहा था इमाम मालिक से 3 लोगों ने क्या कहा? यजीद इब्न हुज़ैफा से इमाम मालिक की शागिर्द हैं। इमाम मालिक क्या आपने बता दिया 3 लोगों ने अलग अलग नकल किया। एक मिनट मौलाना जी, आप अपनी बात वहाँ खड़े होकर के फिर दोहराइए क्या कहना चाहिए। मैंने कहा कि यजीद इब्न हुज़ैफा के 3 शागिर्द हैं, इमाम मालिक भी हो जी। मोहम्मद बिन यूसुफ से 3 लोगों ने बयान किया। हाँ मोहम्मद बिन से फिर 3 लोगों ने बयान किया इमाम मालिक के। एक मिनट, मैंने क्या कहा कि इनसे 3 ने, हाँ ये बात सही है, 3 ने बयान किया और तीनों के हदीस 3 तरह। इसका हवाला अगली मजलिस में, ये मैं बाबा बोल रहा हूँ, हवाला कुछ भी नहीं है। पहले बताऊंगा आपको। इनका कहना है, भाई साहब का कहना है, सुनो भाई साहब, सुनो, अरे भाई सुनो, खामोश है क्या? इनका कहना है मोहम्मद बिन यूसुफ से 3 लोगों ने बयान किया, तीनों अलग अलग ने, 3 लोगों ने बयान, तीनों अलग अलग ने। हमारा बयान क्या है कि मोहम्मद बिन यूसुफ से 1 2 3 लोगों ने बयान किया ना, 3 लोगों ने, तीनों अलग अलग। मैं एक छोटा सा दूंगा मेरी अपनी बारी में। 3 लोगों ने, उसमें से एक ने कितना बयान किया भाई साहब? 3 लोग, 13 दूसरे ने 21, हाँ 13 11 21। इनके मोहम्मद बिन यूसुफ के 3 शागिर्द हैं, कितने? 3।
एक कितना बयान कर रहा है? 13। एक कितना बयान कर रहा है? 11। एक कितना? 21। 13, 11, 21। 11 कौन बयान कर रहा है भाई साहब? हाँ, इमाम मालिक। कौन है? इमाम मालिक। 11 कौन बयान कर रहा है? इमाम मालिक। ये कहना चाहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह जिनसे जो नकल कर रहे हैं वो शागिर्द ने खलक मलत कर दिया। कोई 11 बता रहा है, कोई 13 बता रहा है, कोई 21 बता रहा है, ये कहना चाहता है। तो पहली बात इन्होंने ये गलती की, इनसे सिर्फ 3 लोगों ने रिवायत किया। 3 नहीं, 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 लोगों ने इससे कितना बयान कर दिया? ये कह रहे हैं कि एक ने सिर्फ 11। कितने? एक ने सिर्फ 11 बयान करना। 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने 11 बयान किया। नहीं, वो 13 और 21। 6 लोगों ने कितना बयान किया? 11। 6 लोग 11 बयान कर रहे हैं। नाम पढ़ लेता हूँ। इमाम मालिक, इस्माइल बिन उमैया, इस्माइल बिन जाफर। ये बताएंगे आप क्यों हैरान कर रहे हैं? ठीक है, बताइए। इमाम मालिक की बात करें, मुअत्ता में पढ़ लिया। और इस्माइल बिन उमैया को कहेंगे सिर्फ कहेंगे आपके पास 2 मिनट और। ये इस्माइल बिन उमैया की किताब में रिवायत है इनकी, और इमाम ज़ैद की भी किताब में है, और इस्माइल बिन जाफर की भी इसमें, और ये कौन है? अब्दुल साहब, ये भी हमारे पास मौजूद है। यही बिन ज़ैद अल-कत्ताब। अब बाकी बचे मोहम्मद बिन इसहाक। ये कितना नकल कर रहे हैं? 13। ये कितना नकल कर रहे हैं? 13। हाँ, 13 का राज क्या है? इनके आलिम बोलते हैं। इनके आलिम कहते हैं नबी साहब कि ये जो क़यामुल लैल में इसहाक ने नकल किया है मोहम्मद बिन से, क्या किसने नकल? उसने कहा कि ए महज रकअतैन बाद ईशा। ये इनका आलिम कह रहे हैं कि इब्ने इसहाक ने ईशा की 2 रकअतें भी शुमार कर ली, वो 13 बता रहे हैं। इब्ने इसहाक जो बयान करे वो, और इब्ने इसहाक है कौन मालूम है? जो 13 बता रहे हैं। ये जो है 11 वाले, ये सब पक्के रावी है। इब्ने इसहाक कौन है? इब्ने इसहाक के लोग दज्जाल पता नहीं कौन। ये इब्ने इसहाक वही है जो सूर्य फतेह की हदीस से कर रहा है, वही है। एक जो वही है उसको ये तारीख ने कहा ये दज्जाल है, ये इसी किताब में, इसी किताब में। अरे जब वो दज्जाल है तो उसका 13 कौन सुनेगा? बाकी बचे 11। देखो ये 11। ये भी था कि इनकी नजर में क्या है? इनकी नजर में दज्जाल को 11 कोई माने नहीं रखता। और अगर आप सही मानते हैं तो इनके आलिम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। बाकी बचे दाऊद बिन काश, इसकी सनद साबित नहीं। इनका इमाम मालिक की शागिर्द की साबित नहीं कि उन्होंने एक चीज नकल किया, ये साबित नहीं। इसको बयान करने वाले ये इसहाक बिन इब्राहिम है, और ये दबरी जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ से रवायत करते हैं, वो रवायत मालूम से सही नहीं होती। इसमें बहुत सारे फोल्ड है, 1 2 3 4 जगह इसमें फोल्ड है, लेकिन अभी वक्त नहीं कि सबको मैं तफसील बताऊँ। मैं बताऊँगा तरीका मेरे पास है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो गायब हो गया, एक चीज सही साबित ही नहीं। बाकी वजह क्या, ये लोग उसको दज्जाल बोलते, ये भी गए इनके खुद से। सिर्फ 11 बजे 6 लोग 11 क्या बता रहे हैं? आप मान भी लो कि इसने 21 नकले 13, ये 6 की पार्टी 11 बता रही है। 2 लोगों से क्या है? मैं यहाँ से हजरत देखिए, ये जो है ना, यदि हमने जो कहा कि भाई नायक ने यदि सहाबी के 2 शागिर्द 20 नकल कर रहे हैं और उनके रुवात कैसे है, इसको मुदल्लल मैं आपको बताऊंगा कि सब 30 है, सब शिकायत की मैं दलील दूंगा आपको। एक बात। दूसरी बात ये, एक मोटी मिसाल समझिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील पेश कर रहे हैं 11 रकात की। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि खुद इमाम मालिक का नजरिया बताए कि वो 11 रकात पढ़ते थे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो ये हदीस पेश की है मुअत्ता इमाम मालिक की, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इमाम मालिक 8 रकात तरावी पढ़ते थे? उसका साबित तो करें। यही तो हमने पूछा उसी वक्त से। मेरे बात का वही मतलब था कि आप जो है मुहद्दिसीन के नजरिए को साबित करें, फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ये पहले सुनिए। मुहद्दिसीन के सिलसिले में इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद यानी सहाय सित्ता के जो मुहद्दिसीन हैं, इन्होंने अहादीस से तरावी 8 समझी है 20। इसको आप तहरीरी शक्ल में हमारे पास भेजें, फिर आपसे गुफ्तगू होगी। उससे पहले कोई गुफ्तगू नहीं होगी। इन्होंने बात शुरू की थी, आप ही बात खत्म करेंगे। और कुछ बोला नहीं, शेख आपका टाइम बाकी जी, एक टाइम बाकी है। मैं बोल दिया ना भाई, मेरी बात, मेरा ये चैलेंज है कि मुहद्दिसीन की आरा, मुहद्दिसीन ने अहादीस के ज़ख़ीरे से
अगर 8 रकात तरावी का सबूत दिया है, उन्होंने पढ़ा है, अगर ये आपका दावा है कि मुहद्दिसीन सही हदीस समझे, तो आप हमारे सामने इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी और जो सिहाह सित्ता के मुहद्दिसीन हैं, माँ हवाला लिख करके हमारे पास आप भेजें, फिर हम आपसे मस्जिद करेंगे, फिर देखेंगे कि आप कहाँ तक सही है और आप अहले हदीस हैं, तो अहले हदीस तो कितना आपका अमल है। हाँ, आप ही खत्म करेंगे मौलाना, शुरू इन्होंने किया था ना। हाँ तो खत्म कर लीजिए, कोई बात नहीं। इमाम मालिक का नजरिया पूछा है, इमाम मालिक 11 करते थे, साबित करूँगा। लेकिन देखो बात क्या हो रही है, ये तो सीखना भी चाहिए, जो साबित होने के बाद मानना। बात हो रही है कि ये कह रहे थे इमाम थे, इनसे सिर्फ 3 लोग बयान कर रहे हैं, पक्का झूठ है। अब 3 लोग जाके बयान करते हैं कि 3 लोग बयान करते हैं और 2, कोई 11, कोई ये। अरे ये तो इनकी आपस है, कोई 20, कोई 23, कोई ये लोग ये झगड़ा कर रहे हैं। इधर तो सब कह रहा है और जहाँ कुछ खड़ा करा कोई ना कोई आवाज हो रहा है, तो ये तो इनकी मुसीबत है। ये इबारत भी हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये अल्फाज लिखे हुए वो किताबी में। हाँ तो ये देखिए ये कुछ ये सब अलग अलग बात करते हैं, तो इनके मुकद्दर में है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह के जो क्लास फेल हो, उनके साथ जो मोहम्मद बिन यूसुफ नाम से एक उस्ताद है, अपने शागिर्दों को सुना रहे हैं, तो उनके शागिर्द में कितने 1 2 3 4 5 6 7 समझो 8 शागिर्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मोहम्मद बिन यूसुफ के कितने शागिर्द हैं? 8। उन 8 में 6 11 बोलते हैं। उन 8 में कितना 6 11 बोलते हैं। सिर्फ 2 कितना बोलते हैं? 21 और 13। ये जो 21 बोलने वाला है उसको साबित ही नहीं, और ये 13 बोलने वाले हैं, इनकी नजर में दज्जाल है, इनकी नजर में दज्जाल है, सिर्फ मजे की रिवायत कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये दोनों गए कि नहीं गए, हाँ? और खुद इनके आलिम इनके यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 13 बोल रहे हैं उसमें 2 रकत को मिला लें। जैसे मैं मिसाल पेश किया था इसी मरीज में कि अम्मा आयशा ने बुखारी में कितना कहा 11 पढ़ते थे, मुस्लिम में क्या है 13 पढ़ते थे। तो भाई साहब ने इतराज किया, अरे वहाँ 11 है वहाँ 13 है, अब क्या बुखारी मुस्लिम मानते सही है ना? तो उधर अम्मा आयशा कह रही 11 और मुस्लिम में कह रही 13, तो दोनों में ज्यादा तो नहीं। हमने मुस्लिम ही की रवायत है कि अम्मा आयशा ने फजर की 2 रकत भी शामिल कर दिया था। वही मामला यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या मैं नहीं कह रहा, इनको जो बोल रहा है जो कहना को ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो 13 गिनाया है उसमें 2 रकत भी शामिल कर दिया। सब सारी चीजें भूल जाओ, इनको आप अथेंटिक मान लो कि ये सब साफ है, बेदाग है, ये दोनों सब ठीक ठाक है। तो आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर आप सबको काबिल एतबार मान लो तो 6 की तादाद 11 बता दो, 6 की तादाद क्या, और ये सिर्फ 2 लोग हैं। मेरी बात तो साबित नहीं है, साबित भी मान लो तो नतीजा क्या निकलता है? 21 में एक ही है, ये 13 नहीं, और 13 ये इसका मतलब क्या, इधर 13 यानी इन लोगों ने गड़बड़ी है, इन लोगों से भी आते हैं। लेकिन ये इतना आज ये मुहद्दिसीन का लोग जाने तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे। आज अगर तुम्हें ऐसा केस हो जाए आज किसी कॉलेज में किसी मदरसे में कि 6 लोग कुछ बयान करें, 2 लोग कुछ बयान करें, दुनिया की कोई अदालत का बयान मानेगी? आप खुद ये सब तो बहुत बड़े बड़े फिक़ह इमाम हैं, ये अखंडिक लोग मुसलमान लोग हैं, इनमें इन लोगों में जो खुद इनकी नजर में मुसलमान नहीं है, इनकी नजर में मुसलमान नहीं है। तो बताइए आज की डेट में अगर इस तरह की पोजीशन हो कि एक क्लास के 8 स्टूडेंट अपने टीचर से 8 में से 6 लोग एक तादाद बयान करें और 2 लोग एक नहीं वो कुछ और दूसरा कुछ बयान करें, तो किसकी मानेंगे? भाई साहब कह रहे थे सिर्फ 3 बयान करेंगे, 3 नहीं 3 गुना 6 3 गुना 6 11 बयान कर रहे हैं। ये क्या कह रहे थे? टोटल बयान करने वाले सिर्फ 3 है और उसमें 11 है। 3 नहीं 3 गुना 6 तो सिर्फ 11 बयान कर रहे हैं, 3 गुना 6 तो सिर्फ 11 बयान करें, और उसमें बयान करने वाले कौन है? इमाम मालिक, बहुत बड़े इमाम मालिक, हदीस की पहली किताब इमाम यहिया इब्न सईद, बहुत बड़े इमाम है जरूरत आदमी से। यहिया इब्न सईद मामूली लोग नहीं है, यहिया इब्न सईद, इमाम मालिक, ये तो बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े इमाम, वो चोटी के इमाम, ये एक साथ 11 बयान करते तो बातें खत्म होगी, इनकी कौन सुनेगा? तो ये हकीकत है मेरे भाई, ये लोग रोड पे बताते 3 लोग हैं, 3 नहीं ये 8 लोग हैं, ये 8 लोग हैं, 8 में 6 लोग 11 बता रहे हैं, बाकी ये 2 लोग भी मुसलमान नहीं। और एक बात उन्होंने कहा था कि इमाम मालिक, यानी मौजूद कैसे बता था, हम यहाँ साबित कर रहे हैं रवायत क्या है, तो मौजूद इमाम मालिक की रवायत कदम कर रहे हैं। इमाम मालिक ने कितना पढ़ा वो तो बताओ, इमाम मालिक ने कितना पढ़ा मालूम है?
11। ये किसने कहा? इनके बहुत बड़े इमाम अल्लामा आईनी ने, समझ नहीं क्या अल्लामा आईनी ने कहा, ये अल्लामा आईनी ने उम्दतुल कारी ने कहा। अगर उम्दतुल कारी में बात ना मिले मैं इसकी मत में खैर से तौबा करता हूँ, सबके नाम माफी। इमाम मालिक उम्दतुल कारी था, लेकिन उम्दतुल कारी ये मुताबा कर रहे हैं कि आप हदीस दिखा रहे हो, अभी इमाम बुखारी का मुताबा कर रहे हैं, तो उसमें जिक्र कर रहे थे, बताओ बता दिया हमने, अब यहाँ जिक्र कर रहे हैं इमाम मालिक के किताब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने 11 की ताकत, अरे भाई जब वो 11 में कर ले रहे क्या बीच पड़ेंगे वो 11 इमाम मालिक रहमतुल्लाह 11 पढ़ते थे, ये क्या मान रहा है? अभी मैं तो कहीं झूठ बोलता, ये इनके इमाम कह रहे अब सुनिए, सबसे पहले ये इमाम मालिक रहमा का मसलक पेश कर रहे हैं। मैंने तहरीरन मुतालबा कर लिया है कि मुहद्दिसीन की आप तहरीर पेश करें। और एक बात, ये जो कह रहे हैं कि भाई किसी चीज़ को 6 आदमी नकल करे, किसी को 2 नकल करे, तो कौन बेहतर होगा, यानी किसकी बात मानी जाएगी? तो आप लोगों ने कहा 6। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जज के पास किसी केस के अंदर 2 अफसर गवाही दे और उसी में उस बात को 2 लफंगा 6 ऐसे आदमी जो दे जो अफसर न हो, देखिए क्या कहा कि अगर जज के पास ऐसा आदमी हो कि जो 2 अफसर रिवायत करे और उसी बात को कोई 6 आदमी ऐसे हो जो अफसर के नीचे दर्जे का हो, तो जज किसकी बात लेगा? अफसर की लेगा कि नीचे वाले की बात लेगा? अफसर की लेगा। साहिब इब्न यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, क्या है? सहाबी है। इनके हैं 3 शागिर्द, 1 2 3, ये भी ताबई है, ये भी ताबई है, दोनों जगह और से, ठीक है। अब ये दोनों इनसे रिवायत करते हैं, ठीक है। तो सहाबी से रिवायत करने वाले 2 हैं, कितने हैं? 2। तो सहाबी से जो रिवायत करने वाले 2 है और एक रिवायत करते हैं 11 की, 2 रिवायत करते हैं 20 की, बताओ कौन ज्यादा होगा, कौन बेहतर होगा? किसका फैसला करोगे? 23 है तो 3 का मित्र है, आप 11 है तो क्या 11 का तराई पढ़ते हैं? एक मिनट, जैसे आप 11 रकात नकल करते हैं, 11 का तराई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तहज्जुद के साथ। 1 जो है ना वो तहज्जुद के साथ है, 20 तरावी, 3 वित्र, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर ये 2 अफसर है, ताबई है, वो रिवायत कर रहे हैं। मैंने इन्हीं के हिसाब से जवाब दिया, मैंने क्या कहा? इन्हीं के हिसाब से जवाब दिया। अब बताओ किसकी बात मकबूल होगी? और जहाँ तक मुहद्दिसीन का सवाल है, हमें बाहवाला ये लिख करके पेश करें, फिर हम गुफ्तगू करेंगे। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये हवाले ही तो दिए यार। एक मिनट मेरी बारी, हम बताएंगे लफंगा कौन है। इन्होंने अभी इसकी दुर्गत बनाया, कहाँ ये जरूरत आती समझ में नहीं आया? ये असली कौन है? कितना बड़ा स्टाफ नहीं सब सकते देखा नहीं, ये जो बंदा इधर बैठा हुआ है बना रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये क्या करें कि सहाबी से 3 रवाज करें, 3 नहीं रवाज कर रहे, ये दावा है, ये क्या है? दावा है, ये दावा दर्ज कर रहा है, ये असली में कर रहा है, जो कज़्ज़ाब है असली में बता भाई नीचे कज़्ज़ाब हो रहा है, ऊपर नहीं। बच जाएंगे कहाँ से कहा? सुनो बहुत अच्छी बात का आज वो भी सुनो, बहुत प्यारी बात का, कज़्ज़ाब नीचे है, अरे कज़्ज़ाब नीचे ही तो होता। सुनो मुझे बोलना है, आपकी बारी बोलना। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि कज़्ज़ाब नीचे है, अरे ऊपर होता, कज़्ज़ाब अगर ऊपर होता तो नीचे होता। मतलब क्या कि इस नीचे असली ये हमारे पास जो बात पहुंच रही है, मैं एक मिसाल दूँ, हम अल्लाह के नबी, हम जो है ऊपर से सीख रहे, ऊपर तो उम्र फारूक है, तो हम ऊपर से सीख रहे हैं या नीचे वालों से? ऊपर से। यानी ये जो बता रहा है आदमी वो ऊपर की चल दे रहा है, ये असली से ऊपर। असली कहता है कि हारिस बिन अब्दुल रहमान ने रवायत किया इनसे। ये जो बात है, इस बात की रिपोर्ट कौन कर रहा है? असली। हमको बात कहाँ से आ रही है? असली से आ रही है, ये रिपोर्टर है। मिसाल से इंडिया में कोई खड़ा होकर बात करे, इंडिया में कोई कज़्ज़ाब झूठा आदमी, इंडिया में ये मुंबई में झूठा आदमी क्या बोले कि दारुल उलूम देवबंद में लोग बुत की पूजा करते हैं, फला आलिम, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फला 2 आलिम बुत की पूजा करे, तो कोई मिसाल करता है, ऐसा कोई बोले झूठा आदमी, झूठा यहाँ बोले, फला उनके बड़े बड़े उलमा का नाम ले, तो कहे कि अब मैं कहूँ कि नहीं, किसको क्यों देखते, उधर देखो ना, वो बड़े बड़े लोग हैं, ऊपर देखो कि वो बड़े बड़े लोग हैं, बेटा लोग हैं, वो ठीक है, वो नीचे क्यों देख रहे हैं? अरे ये रिपोर्टर यही तो है, अगर ये गलत है तो वो बात भी गलत हो
हालत से मैंने बताया, ये जो पंगा है, पंगा उनको बोल रहे हैं क्या है, तो ये रिपोर्ट कौन ले रहा है, ये साहब हारिस बिन अब्दुल रहमान को सामने पहुंचे, उसकी खबर में पूछ के ये बता रहा है, आगे लाइन पे ये असलमी बता रहा ना, ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि देखो वो तो देखा ऊपर वाला चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको बात की ऊपर वाला नहीं बता रहा है, बल्कि ये इनकी रिपोर्ट दे रहा है, ये असली कह रहा है कि ये ऐसा बयान किया, असली खुद झूठा है, जब ये खुद झूठा है तो इसके बयान करने से ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किससे, ये हारिस बिन अब्दुल किससे बड़े भी हम आप सुनाओ, लेकिन क्योंकि इनसे ये बयान करना साबित नहीं है, इनसे बयान करना साबित नहीं, तो ये असली कज़्ज़ाब है जो बयान कर रहा है। अब बाकी बच्चे ये मोहम्मद बिन यूसुफ यजीद इब्न हुज़ैफा की बात को नकल करने वाले ये दो लोग हैं, अबू ताहिर अल-बक्की और अबू उस्मान अल-रज़ी, ये लोग कौन है, ये खुद खबर है हमको बता, यानी ये रिपोर्ट को कर रहे हैं, इनका लिखा हुआ है ये, अगली बार आप लाएंगे। तो ये जो है, ये जो रिपोर्ट, इसका भी कोई मुसंद हवाला नहीं, पहली बात, इन्होंने भी कोई, तो मैंने लिखा, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया, चलो हम सपोज थोड़ा मान लेते ऊपर तक पहुंचते हैं, मोहम्मद ये में देखिए इसकी तरह में एक आदमी आ रहा है, दुकानदार कौन है, मोहम्मद तो इसमें देखिए खालिद बिन मुखल्लद है, इस पर भी मुहद्दिसीन ने देखी है, और इसकी तरफ में ये लोग आ रहे हैं, इनका भी कोई ऐसा पता नहीं, एक और आदमी आ रहा है, वो उस्मान बिन को बुरा भला कहता था, उसका बिना, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें, तो ये बात भी, लेकिन हम चलो ये सब बातें भूल कर मान लेते हैं कि यजीद इब्न हुज़ैफा ने ऐसा बयान किया, तो यजीद इब्न हुज़ैफा मोहम्मद के लिए ये तो गया, ये बात तो गई, कद्दाब बिल्कुल लगभग ऐसी बात है इन दोनों में। अब बाकी बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या वो मिसाल देते अब तक बड़ा अफसर, तो अब ये बात तो गई, ये तो कद्दाब बोल रहे हैं, इन दोनों में बड़ा अफसर कौन है, मोहम्मद बिन यूसुफ एक है और दूसरा कौन है, यजीद इब्न हुज़ैफा। एक बात यहाँ पर चलने वाली कह दूँ कि लोग कहते हैं कि यजीद नाम रखना लोगों ने छोड़ दिया, ये हमारी रिपोर्ट मोहम्मद ही है, एक ही यजीदी है, समझ रहे भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि लोगों को याद रहे कि भी लोगों ने यजीद नाम रखना छोड़ दिया, आज यजीद के गले पड़ गए, यजीद नाम की वजह का मसला ही तारीफ नहीं हो रहा। हाँ, तो कहने का मतलब ये देखो, यजीद इब्न हुज़ैफा, इन दोनों में कौन अफसर है, बड़ा अफसर, मोहम्मद बिन यूसुफ ये कौन है, सही बुखारी पे, सही बुखारी में कई रवायतें हैं और मुस्लिम में भी है, और इनको सबने इत्तेफाक, इजमा है इनके असली होने पर, यानी सबका इत्तेफाक है कि ये मोहम्मद बिन यूसुफ कौन है, सिका है, इनके सिका होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन यजीद इब्न हुज़ैफा ये मोतबर तो है, हम नहीं कहते ये गलत है मोतबर, लेकिन इन पर जरे वो लिख पाए कि नहीं, इसके बाद इसकी मैं दलील देता हूँ, ये एक मिनट जी, यजीद बिन हुज़ैफा को सिर्फ सही तस्लीम कर रहा है और इसको नहीं तस्लीम किया कि ये बुखारी की भी रावी है, ठीक है। मैं आपको आप बताऊँ, ये जो यजीद बिन हुज़ैफा के शागिर्द हैं, ये जो सहाबी है ना, सहाबी, इसके शागिर्दों को इन्होंने सही नकल नहीं किया, इसको सही मैं अगली मजलिस में आपको पेश करूंगा। और यजीद बिन हुज़ैफा के शागिर्द, एक मिनट भाई, यजीद बिन हुज़ैफा के शागिर्द इमाम मालिक भी है, गौर से सुने भाई मेरी बात, यजीद बिन हुज़ैफा के शागिर्द इमाम मालिक भी हैं जो 20 नकल करते हैं, इसीलिए मैंने इन्होंने क्या कहा कि भाई डायरेक्ट हमने नबी से हदीस देखी, बिल्कुल सही, तो यही तो मैंने कहा कि भाई ये हदीस का जो मजमुआ है ये हमारे लिए दलील है, तो मैंने इसीलिए आपसे तकाजा किया कि हमारी बात चल रही है तरावी के लिए कि तरावी 8 है या 20, पहले हम इन मुहद्दिसीन को देखें कि जिनकी नज़र पूरे अहादीस पर रहती थी, ये क्या करते थे, इनका क्या अमल था, पहले इसको आप तहरीरी शक्ल में माँ हवाला हमारे पास भेजें और अगली मजलिस की तारीख भी भेजें, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हाँ, वही मेरे कहने का, जी आप सुनिए, वही मेरे कहने का मतलब है कि अगर मुहद्दिसीन ने जो हदीसें लिखी हैं, अगर उन्होंने 8 रकात समझा तो 8 रकात का उनका अमल हमें बाहवाला साबित करे, अगर नहीं साबित करेंगे तो यही मतलब हुआ कि हदीस लिख दिया और हदीस के खिलाफ कर रहे हैं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही लिख के आप दें। तो ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा तकाजा है, ये मेरा मान है कि आप मुहद्दिसीन के सिलसिले में जिनकी हदीसों को लेकर बात करेंगे, माँ हवाला उन्होंने अहादीस में क्या समझा है और उन्होंने हदीस पर क्या अमल किया है, 8 पढ़ी है या 20 पढ़ी है, ये आपको हमें माँ हवाला भेज दें और साथ में तारीख भी भेज दें किस दिन ये बातें करनी है, 15 तारीख के बाद, लेकिन इसलिए कि गाँव जाने का।
आज इसलिए तो आप रखे थे कि हमको अब टाइम नहीं है, एक मजलिस दे दो, लेकिन ऐसे छुट्टे चले आए। मेरी बात हो रही थी तकरीबन हाँ 2 घंटा हो गया, मजलिस खत्म कीजिए। आखिरी आपका आखिरी है। आखिरी है आखिरी देखो भाई साहब, मेरी बात ये चली थी ऐसी में मुझे बात, ठीक है। इन्होंने अफसरी की बात छेड़ी थी ना, कौन बड़ा अफसर, कौन बड़ा अफसर उसकी बात छेड़ी थी। तो मोहम्मद बिन यूसुफ पर ये उगली नहीं रह सकते। मोहम्मद बिन यूसुफ पर ये उगली नहीं रह सकते, किसको किसी ने कहा। अब यजीद इब्न हुज़ैफा को लोगों ने क्या कहा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इमाम इब्न हिब्बान, उनकी किताब का ज़रूरत मेरे पास है, मशाहिर उलमाए अमसार, और इस किताब का सफ़ा नंबर है 164। इसमें क्या कहते हैं, यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा बिन जुल्लत अहली मदीना व काना यहीयु कसीरन, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे। इज़ा हदसा मिन हिफ्ज़िही, जब अपने हाफिज़ से बयान करते थे। ये किसके बारे में, इनके बारे में एक हाथ नहीं ला सकते, मोहम्मद बिन यूसुफ के बारे में नहीं ला सकते कि किसी ने इतना उंगली उठाई हुई, और अफसरी की बात करते हैं, ये अफसर है। ये कौन है, ये कौन है, ये इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं यही वो कसीरन, बहुत ज्यादा इनको वहां होता था। इला हद जमीन थी, जब अपने हादसे से बयान करते थे। इमाम इब्न हिब्बान की बात। ये दूसरे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, कौन नहीं जानता उनको, इमाम दादी रहमतुल्लाह से नकल किया कि यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा कहते हैं कि रवा अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया अन्ना अहमद क़ाल, कि इमाम अहमद ने कहा मुनकिर हदीस, ये मुनकिर हदीस है, यानी ऐसी बात बयान करता है कि दूसरों के खिलाफ, हकीकत के खिलाफ हो, जैसी बात करता है। ये दूसरे। तीसरे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह है, ये उनकी किताब मीज़ानुल, इमाम अहमद का भी निकल किया था, ये उनकी अपनी किताब है मीज़ानुल इत्तिदाल फी नक़्द रिजाल, मीज़ानुल इत्तिदाल इमाम ज़हाबी की किताब है। इस किताब में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने ऐसे लोगों को दाखिल किया है जिन पर जरे हुई है, जिन पर लोगों ने अटैक किया, हमला किया है। इस किताब में इमाम ज़हाबी इस रावी को ला के और इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कौल नकल फरमा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन यूसुफ, इसका इमाम ज़हाबी ने अपनी इस पूरी किताब में तज़किरा ही नहीं किया, नहीं तज़किरा किया। क्यों? क्योंकि ये किताब है खास ज़ोफ़ा के बारे में, यानी वो रावी जिन पर अटैक हुआ, नक़्द हुआ, इन पर नक़्द हुआ ही नहीं है, और ना इस किताब में लाते, इस किताब में लाए ही नहीं, इसको लाए। तो इमाम ज़हाबी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न हिब्बान, ये तीनों पर जरा कर रहे हैं। इस पर जरा करने वाला कोई नहीं है। तरीके की बात करते हैं, इस पर जरे करने वाला कौन है। और तकरीब का तकरीब ये इब्तिदा है। मोहम्मद बिन यूसुफ के बारे में लिखा होगा, इसको लिखा होगा, ये कहते ये बता दीजिए। हाँ, मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि अलमदनी सेकतुन सबतुन, इसकी डबल तौसीक करें, ये इब्न हजर रहमतुल्लाह कहे ये सेका शब्द है, सेका शब्द है। लेकिन यजीद इब्न हुज़ैफा का तर्जुमा कर रहे हैं तो वो सेका शब्द की बात नहीं कर रहे, बल्कि यजीद इब्न बात नहीं हो गया भाई, इनको सिर्फ से क्या बोल रहे हैं, ये तो इनको बड़ा शुक्र दे रहे हैं इनके कहने मुताबिक। और ये लास्ट में कह रहे थे कि इमाम मालिक को बताओ कि इमाम मालिक ने कितना पढ़ा, ये इनके किताब की है, इनकी किताब है, अल्लामा इनके इमाम है। और वो क्या लिखते हैं, ये है किताबुत तरावी का चैप्टर है, किताबुत तरावी। उसके बाद फज़्ल मन क़ामा रमज़ाना, उसकी फजीलत जो रमजान का क़याम करे। और इसमें क्या कहते हैं, वकीला देखो क्या कहते हैं कि तरावी की रकतों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। कील एहदा अशरा रकअतन, कुछ लोगों ने कहा है 11 रकअत, मेरी बात। कुछ लोगों ने कहा है कि 11 रकअत, वह हुआ इख्तियार मालिक ले नफ्सी, इमाम मालिक ने इसी तादाद को अपने लिए इख्तियार किया। ये इनकी किताब होती है, इनके इमाम होते हैं, ये हमसे कहते हैं बताओ इमाम मालिक के चैलेंज करते हैं। ये इनकी किताब है, अल्लामा इनकी किताब, ये फरमाते हैं कि 3 इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ है, 11 की तादाद बताई गई है। वो हुआ इख्तियार मालिक ले नफ्सी, इमाम मालिक ने 11 की तादाद इख्तियार की है। देख कौन देखना चाहता है, यहाँ आपके घर में किताब मिलेगी, ये आपके घर में किताब मिलेगी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे इसको हमने मान यहाँ पे है वकीला एहदा अशरत रख वो इख्तियार मालिक है वकीला के साथ बयान है। देख लो भाई दोनों से जरा चालबाजी आप देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको कहाँ चालबाजी हो रही है। इसके लिए मेरा दावा है कि तहरीरी शक्ल में 2-3 की तस्वीर आगा करूंगा, यही तो मेरा दावा है। तहरीरी शक्ल में दो सुनो भाई सुनो, ये कह रहे हैं कीला है भाई, कीला इसके बारे में, रकात के बारे में कि कुछ लोग एक कौल ये है 11 रकात, लेकिन इख्तियार मालिक उसमें कीला नहीं है। इनका जो मुतालबा है कि इमाम मालिक की 11 बताओ, उसमें कीला होना नहीं है। वो कहते हैं इमाम मालिक से 11 इख्तियार, ये नहीं कहते कहा गया है कि इमाम मालिक, ये दिलचस्प में कह रहे हैं, दिलचस्प में कह रहे हैं कि इमाम मालिक का मतलब के 11 बोलना पीला नहीं है मौलाना साहब, पीला नहीं है। आगे मस्जिद के लिए आप तहरीर भेजें भी इंशाअल्लाह मौलाना इधर आओ, चलिए टाइम फिक्स कर दीजिए और इन्होंने यजीद बिन मुस्तफा के बारे में कहा भाई बुखारी का रावी है, बुखारी के रावी तो किसी ने जरा नहीं किया, ये जरा यजीद बिन मुस्तफा बुखारी का रावी है, बुखारी पब्लिक बैठिए बैठिए आप लोग आखिरी बात करिए और उसके बाद मस्जिद के इस्तेमाल का ऐलान किया जाए। बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाओ भाई, 2 मिनट के लिए आप बैठ जाए जी बैठ जाए, और उसके बाद मस्जिद के इस्तेमाल का ऐलान किया जाए। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट आप कुछ बोल दें, 1 मिनट आप बोल दें और फिर मस्जिद के इस्तेमाल का ऐलान। आप क्या बोलेंगे? अब तो बात खत्म हो गई। मैं ये मस्जिद का खात्मा की बात मसले आप खत्म कर दीजिए, आप खड़े होइए और नहीं बात सही है, बात सही है, खत्म हुई जा रही है। बात इतना खत्म हो रही है कि मेरा इस बात का मुतालबा है कि हमें अगली मजलिस से पहले यानी अगली मजलिस के मुनाकिद होने के तकरीबन 10-15 रोज पहले, चाहे वो जब करें आप, हमें तहरीरी शक्ल में अइम्माए मुहद्दिसीन के क्या आमाल है तरावी के सिलसिले में, उन्होंने हदीस से क्या समझा है, आया 8 समझा है या 20 समझा है, ये हमें मा दलील हवाला जात के साथ इरसाल फरमा दे, उसके बाद तारीफ तय कर ली जाए। ये मेरी बात है। एक मिनट हाँ वो बैठ रहा हूँ, आप भी मुतालबा करेंगे किस प्रकार की? ठीक भाई हमारा जो दावा है कि हम अल्लाह के रसूल की बात देते हैं, सहाबा की बात देते हैं, वो हमने अपना दावा साबित कर दिया कि अल्लाह के रसूल से ये साबित है, सहाबा से ऐसा है। अब इनका कहना है मुहद्दिसीन का लिख के तो वो सब लिख के तो भाई क्या किसी अहले हदीस को किसी लोग पे कहते हैं इस्लाम कि मुहद्दिसीन लिखे से हम प्यार पढ़े? हमारी जो बुनियाद है, हमारी जो बुनियाद है कि अल्लाह की मानना, अल्लाह के रसूल की मानना और सहाबा कराम, इन सब से हम दे चुके, बात हो चुकी है। इस पर पहले आप बात करें कि भाई ये इतना सही है, आपको क्या जगह है क्या है वो आप बताएं। इस पर हमारा मतलब ये कि ये इस पर पहले बात हो जाए, इसको आपने बताइए, आपके पास इनके क्या जवाब है, वो जवाब आप लिख के लाए, पूरी तैयारी करके लाए, उसके बाद हो। बाकी मुहद्दिसीन ने क्या कहा है, उनका क्या मौक़िफ़ है, हमने दिन में तो बताया, इमाम मालिक ने उनका क्या मौक़िफ़ है और इमाम बुखारी ने उनका क्या मौक़िफ़ है, खुद इनके इमाम दहली का, उसमें हम क्या बताएं, खुद इनके इमाम क्या कह रहे हैं उसमें। तो ये चीज़ बताइए, इस पर बहस करने का कोई फायदा है कि मुहद्दिसीन का क्या मौक़िफ़ है, इससे कुछ साबित होने वाला। असल जो दलील है वो है कुरान, हदीस, सहाबा, इनसे जो चीज़ आ रही है हमको लेना है। बाकी लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया। तो ये पहले ये बात क्लियर हो जाए, आप ये एतराफ़ कर लें कि हमारे पास कुरान से दलील नहीं है, हदीस से नहीं है, सहाबा से नहीं है, तो चलो इमाम बात करते हैं जी। अगर किसी के पास नहीं है तो बात करें। हाँ भाई, हदीस आपने सहाबा से सुनी है, इसका सबूत पेश करें आप। है सबूत आपके पास? है सबूत आपके पास? बोलिए। हदीस आपने सहाबा से ली है, एक मिनट मौलाना, हदीस आपने सहाबा से ली है, इसका सबूत है आपके पास?
नहीं है। किनसे आपने हदीस की किताबें लिया है? इमाम बुखारी से, इमाम मुस्लिम से, इमाम तिरमिज़ी से, मुहद्दिसीन से लिया ना, कि सहाबा से लिया आपने? बताइए, इसका जवाब दें आप। 1 मिनट में जवाब देता हूँ जी। यहाँ पर आपने कोई ऐसी हदीस सुनी है जिसको हमने डायरेक्ट कहा हो कि ऐसे उमर ने कहा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एतराज़ कर लिया, ने कहा हो, मुहद्दिसीन के हवाले से। आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए। कोई ऐसी हदीस हमने डायरेक्ट नकल की हो जिसमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम या किसी इमाम का हवाला ना हो, हमने डायरेक्ट कह दिया हो कि सहाबा ऐसा करते थे? आपने कोई हदीस सुनी? आप ही बताइए कोई ऐसी हदीस हमने पेश की? इन्होंने एतराज़ कर लिया कि यानी हमने मुहद्दिसीन के वास्ते से की। हाँ। हम यही तो तकाजा कर रहे हैं कि यही आप तो- मुहद्दिसीन यही बात के बारे में समझा रहे हैं। क्या हाल है? ये लिख के देने में क्या लगता है? भाई इस कागज का अगर जवाब नहीं है तो फिर मस्जिद की ये सारी किताबें जो है ये डायरेक्ट नहीं है, ये वास्ते से देखिए यहाँ कर देंगे लोग। अभी इंशाअल्लाह आइंदा मस्जिद बैठेगी, अगर आइंदा बैठेगी तो बता दिया जाएगा। इंतजामिया पर से बात कर लेगी, अगली मस्जिद में भी कुछ सिला दी जाएगी। मस्जिद के खाते तो बड़े मस्जिद के खाते का ऐलान किया जाता है। शेख आपकी तरफ से भी राजी मस्जिद शेख की मस्जिद की तरफ से राजी, इसकी बात खत्म हुई हमारी। आप लोग जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।